ठीक है, तो आज हम लोग ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्ब्स लॉ देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ जो है वो बताता है अपने को फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। ठीक है, तो इट गिव्स फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। ठीक है, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। ठीक है, जैसे ये Q1 और ये Q2 और इनके बीच का डिस्टेंस R है, तो यहाँ पे जो फोर्स है वो हो जाएगा F इज टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R²। ठीक है, ये आ जाता है दोनों पार्टिकल के बीच में फोर्स। ठीक है, तो जैसे बच्चों अपने को पता है, अगर दोनों चार्ज पार्टिकल हुए, दोनों चार्ज पार्टिकल पे सेम चार्ज हुआ, मान लो ये भी प्लस का Q और ये भी प्लस का Q, और या फिर दोनों पे -Q हुआ, -Q, तो यहाँ पे जो फोर्स है ये होगा रिपल्सिव, ऐसे इस तरीके से। ठीक है, ये हो जाएगा रिपल्सिव। और मान लो अगर दोनों पे जो मैग्नीट्यूड है वो अपोजिट हुआ, एक पे +Q और एक पे -Q, किसी पे भी, तो ये हो जाएगा अट्रैक्टिव। ठीक है, तो ये आ जाएगा अट्रैक्टिव फोर्स इस तरीके से। ठीक है, तो जैसे कि अपने को पता है सेम चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, सॉरी अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर और सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग। तो जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, और इसका जो यूनिट वैल्यू है वो होता है 1/4πε0 का जो वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये आता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, और जो एप्सिलॉन नॉट है इसका वैल्यू होता है अप्रोक्सीमेटली 8.85 × 10⁻⁻12। तो ये होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज। अब जो फोर्स है ना इसमें जो क्या है, ये हमेशा लाइन के अलॉन्ग ही लगता। तो इसमें एक पॉइंट रख लेते हैं F के लिए भाई, तो एक्ट्स along the line joining point charges। ठीक है, लाइन जॉइनिंग पॉइंट चार्जेस। ठीक है, तो पॉइंट चार्जेस वगैरह तो थोड़ा ये बड़ा स्पेशल चीज़ है, मैं इसको भी थोड़ा बताता हूँ पॉइंट चार्जेस क्या होता है। तो इसके बारे में ना कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्स। तो पहली चीज़, पहला पॉइंट तो ये जो फोर्स है, ठीक है, तो इसको मैं बोल लेता हूँ इक्वेशन 1। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया। तो फोर्स इन इक्वेशन 1, फोर्स इन इक्वेशन 1 is the force applied by
point charges. Force applied by point charges Q1 on Q2 and Q2 on Q1, and it does not depend on medium between them, and it does not depends on the medium between them, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो ये दोनों चार्जेस हैं, ठीक है, और ये ये मान लो Q1 और Q2, ठीक है, और मान लो मैंने ना क्या कर दिया, यहाँ पे मीडियम ले आए और यहाँ पे ना वाटर भर दिया, कंडक्टिंग मीडियम है कुछ भी, ठीक है, वाटर है कुछ भी। तो मैं कह रहा हूँ इन पे जो नेट फोर्स है ना वो तो कम हो जाएगा, लेकिन इनके बीच में जो फोर्स लग रहा था वो खत्म नहीं होगा। समझ पा रहे हो? इनके बीच में जो फोर्स लग रहा था F बराबर K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये जो फोर्स है ये हमेशा लगता रहेगा। लेकिन मैं तो बोलूँ Q2 पे नेट फोर्स, तो Q2 पे जो नेट फोर्स है वो इस फोर्स के बराबर नहीं होगा K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर के, ठीक है। तो जो कूलम्ब फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंडेंट नहीं होता, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में, ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन नेट फोर्स कम हो जाता है, जो कि अभी हम आगे देखेंगे इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट चार्जेस का मीनिंग क्या है, ठीक है। देखो पॉइंट चार्जेस, तो पॉइंट चार्जेस का मतलब है, इसका भी एक डेफिनेशन होता है। पॉइंट चार्जेस का मतलब ये नहीं होता पॉइंट, ठीक है। तो जब फिजिक्स में वर्ड यूज करेंगे पॉइंट चार्जेस, तो इसका मीनिंग है, तो पहले डेफिनेशन लिखा देता हूँ फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या चीज़ है। तो बॉडीज हैविंग वेरी स्मॉल dimension, and compared to the distance between them, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन देम कैन बी ट्रीटेड एज पॉइंट चार्जेस। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो बॉडी का जो डायमेंशन है, जैसे मान लो हमने कोई रॉड ले लिया, उसका लेंथ मान लो 1 मीटर है, ठीक है, एक और ले लिया जिसका भी लेंथ मान लो 1 मीटर है। तो अगर मान लो हम इसको 10 किलोमीटर के सेपरेशन पे रख दें, तो हम रॉड को एज ए पॉइंट चार्ज ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि जो 10 किलोमीटर है और जो 1 मीटर डिस्टेंस है, तो 10 किलोमीटर इज मच ग्रेटर देन 1 मीटर, ठीक है। तो ऐसे केस हम लोग इसको जो बॉडीज है उनको भी पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर लेते हैं, और तो वहाँ पर भी अपने को ये F बराबर K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लग जाएगा। जैसे मान लो ये डिस्क है, ठीक है, और ये एक डिस्क है, और ये R1 और ये R2, और ये इनके डिस्टेंस है मान लो बीच में R। तो मान लो मैंने कहा R1 R2, ये जो है ना मच लेस देन R है, ठीक है। तो इसमें हम लोग फोर्स बोल सकते हैं F बराबर, इनके बीच में जो फोर्स है फिर वो आ जाएगा K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट थर्ड, ठीक है। तो जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो ये जो है ना सेंट्रल फोर्स होता है, सेंट्रल फोर्स होता है, तो ये कंजर्वेटिव भी होता है। तो सेंट्रल फोर्स का मतलब होता है
सारे फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है ना वो एक ही पॉइंट से पास होना चाहिए, तो उसको हम सेंट्रल फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं लिख दो एफ इन इक्वेशन 1 इज अ सेंट्रल फोर्स therefore it is conservative in nature। कहने का मतलब ये है कि मान लो ये मैंने कोई फोर्स चार्ज पार्टिकल ले लिया, ठीक है, तो जैसे मान लो ये है Q1 Q2 Q3 Q5, तो इन सबका जो लाइन ऑफ फोर्स है वो कहाँ से पास हो रहा है, सब इधर, कोई ऐसे लगा रहा होगा, कोई ऐसे लग रहा होगा, तो सबका जो लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स का वो सबका यहाँ कॉमन पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, तो ये रेडियस पे डिपेंडेंट है इनके यहाँ पे सेंटर से, तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ ऑफ आर। ठीक है, तो ये सेंट्रल फोर्स भी होता है और एक कंजर्वेटिव फोर्स भी होता है, कंजर्वेटिव नेचर। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ, ठीक है, एफ फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब जैसे मान लो ये एक चार्ज है, ठीक है, कई सारे चार्ज हैं भाई, ये Q1 Q2, ठीक है, और ये मान लो Q3, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का है, अगर इस पे फोर्स ये लगा रहा होगा भाई, ये भी इस पे फोर्स लगा रहा होगा ऐसे करके F2, और ये भी इस पे लगा रहा होगा ऐसे F1 वेक्टर F2 वेक्टर, तो यहाँ पे जो नेट फोर्स है भाई ऑन Q3 आ जाएगा F1 प्लस F2। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब होता है जिस भी क्वांटिटी के लिए बोलते हो तो आप क्या कर सकते हो, उस क्वांटिटी को एज इट इज हम सम कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो थैंक यू।